Now let us take another example on conversion from analog to digital. So here the question is given h of s as s plus 0.1 by s plus 0.1 whole square plus 9. अब इस वाले को अगर हमें कन्वर्ट करना है यूजिंग इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड, सो यू विल यूज 3 फॉर्मूलाज एंड इन दैट केस ये वाला फर्स्ट फार्मूला है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाले के साथ तो ये तो एप्लीकेबल है, लेकिन इट टेक लॉट ऑफ टाइम इस वाले फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो सेकंड, दिस इज एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए अगर इस वाले फॉर्मूला को हम इससे कंपेयर करते हैं, सो एस प्लस ए नथिंग बट एस प्लस 0.1. तो ए का वैल्यू 0.1 है अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर यानी एस प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर 9 है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर आ जाएगा. सो इससे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस फॉर्मूला वी कैन यूज. तो सबसे पहले तो हम ये एच ऑफ एस को लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 0.1 बाई एस प्लस 0.1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके, नाउ विल डायरेक्टली कन्वर्ट एच ऑफ जेड एज फॉर्मूला आप देख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू ए टी कॉस बी टी इंटू जेड. अब यहाँ पर ए का वैल्यू है 0.1 और बी का वैल्यू 3 है. विल राइट ए 0.1 और बी है 3 का. तो विल अप्लाई दैट फॉर्मूला 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए 0.1 टी कॉस 3t z इनवर्स अपॉन 1 minus 2 e raised to minus 8t again 0.1 t into cos 3t z inverse plus e raised to minus 280 होता है तो e raised to minus 2.1 t into z raised to minus 2. We have converted this. Now we'll find out the values for cos 3, but here t is not known. तो इस वाले केस में ऑलवेज अगर क्वेश्चन में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है या फिर सैम्पलिंग पीरियड नहीं दिया है तो ये होता है जनरली 1 सेकंड का. तो अगर ये 1 है तो इसको लिखेंगे माइनस 0.1 कॉस 3 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 2.1 अगेन कॉस 3 z इनवर्स प्लस ई रेज टू माइनस 0.2 z रेज टू माइनस 2. तो फाइंड आउट करेंगे 5 वैल्यूज इस वाले के टर्म के. सो विल राइट, तो देखिए फाइंड आउट करेंगे ई रेज टू माइनस 0.1. विल राइट शिफ्ट, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ब्रैकेट माइनस 0.1, ये आ गया 0.90. सो इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस 3. सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 3. सो विल बी गेटिंग 0.90. तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 0.9035 जेड इनवर्स. क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को भी हम फाइंड आउट करेंगे. तो जो आंसर था उसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 2 से. तो 0.9035 को विल मल्टीप्लाई विथ 3 विल बी गेटिंग 1.807. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1.807 जेड इनवर्स और ये वाला टर्म शिफ्ट अगेन एक्सपोनेंशियल माइनस 0.2, तो ये मिलेगा 0.188. तो 0.818 सेट रेस टू माइनस 2. दिस इज आवर एच ऑफ सेट. अब मोस्टली क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे ये हमें पता नहीं होता है, तो इस वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. सो दिस इज हाउ वी कैन गो विद द एक्सपोनेंशियल टर्म्स एज वेल एज कॉस ऑफ इट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन
इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ पूछा गया है। मे बी कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइक 0.1 के जगह पे 0.2 आ सकता है, 9 के जगह पे 16 या फिर 25 आ सकता है, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम. Okay, now let us see another example on this.